नमस्कार साथियों। टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयोग के द्वारा 2024 के लिए सिलेबस को परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, ये जो सिलेबस परिवर्तन हुआ है वह 2024 की परीक्षा से लागू होगा। तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। कई लोगों ने एनालिसिस भी नहीं किया और केवल मोटा मोटा देख कर कह दिया कि 20 से 30% परिवर्तित हुआ है। लेकिन अगर आप इसके अंदर झांकेंगे, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। यह छात्रों की ज़िंदगी को परिवर्तित करने वाला परिवर्तन है। कई छात्र जो काफ़ी सालों से इस आयोग में लगे हुए थे, पेपर देने के लिए लगे हुए थे, अपना पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने। 19 का सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद 20 का जो सिलेबस था वो चेंज कर दिया है। अब तो ये सिलेबस परिवर्तन नहीं है, यह छात्रों के जीवन को परिवर्तित किया है, वो भी नकारात्मक रूप से। ठीक है, फिर भी छात्र है, छात्र का कर्तव्य है कि जो भी है उसको सहर्ष स्वीकार करें और आगे की रणनीति को तय किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवर्तन क्या हुए हैं। परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन तो ये है कि अब जो आपका यूनिट वाइज यूनिट आपके जो टॉपिक बटे हुए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो पेपर बनेगा वो पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कितने भी नंबर का बन सकता है। दूसरा बड़ा परिवर्तन दूसरा दूसरा बड़ा परिवर्तन आपका ये है कि आपकी जो फोर्थ यूनिट थी 200 मार्क्स की, वो इन्होंने बढ़ाकर 300 नंबर की कर दी है और उसमें एक नया खंड जोड़ दिया है, जिससे कि सभी छात्र परेशान हैं। ठीक, ऐसा भी क्या उद्यमिता सिखानी है बच्चों को? ऐसा भी क्या उनसे व्यापार करवाना है सिलेक्शन के बाद? ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 6 पेपर हैं, 6 पेपर में उन्होंने फोर्थ पेपर को में ये आपकी उद्यमिता और प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी को नया ऐड कर दिया है। तो ये भी अब 300 मार्क्स का होगा। तो यानी कि कुल पेपर 1600 नंबर के होंगे। ठीक, और इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो छात्रों की मांग शुरू से ही है कि इसको कम किया जाए, इसको कम ना करते हुए उन्होंने साक्षात्कार 185 नंबर का कर दिया, यानी कि 10 नंबर का इजाफा। अब आयोग के पूरे हाथ में रहेगा कि किसको बाहर किया जाए और किसको अंदर किया जाए। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने की ये बहुत अच्छी जुगाड़ है। ठीक, किसी को 75 मिल सकते हैं, किसी को 175 भी मिल सकते हैं। तो 100 नंबर तो काफ़ी डिजास्टर चेंज करते हैं पोस्ट पाने में, अच्छी पोस्ट पाने में और पोस्ट से बाहर करने के लिए। ठीक, तो कुल जो योग है अब आपका वो है आपका 1500 नंबर का, और 1500 की आपकी मुख्य परीक्षा होगी, 185 का आपका इंटरव्यू होगा और कुल अंक रहेंगे आपके 1685। ठीक, प्रश्नों का स्वरूप देखते हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 मार्कर के थे वह आपके 2 मार्कर के कर दिए गए हैं। आपके लघु उत्तरीय जो 5 मार्कर थे वो अब 7 मार्कर के होंगे और आपके दीर्घ उत्तरीय एज इट इज 10 मार्क के होंगे। तो पहली यहाँ पर देखने वाली बात ये कि अब जो टोटल वेटेज रहेगा आपका 15 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, तो यहाँ पहले यह 90 नंबर के कुल क्वेश्चन आते थे। ठीक है, जो जितने भी प्रश्न पूछते थे 30 प्रश्न पूछते, सॉरी हाँ 30 प्रश्न पूछते थे, वह आपके 90 नंबर के होते थे। अब ये आपके कुल 60 नंबर के होंगे। खंड आ 30 नंबर का और खंड बा 30 नंबर का, कुल 60। बाकी आपके जो ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनका वेटेज बढ़ गया है, यह कुल 140 नंबर के रहेंगे। और जो आपके दीर्घ उत्तरीय हैं वह आपके कुल 100 नंबर के रहेंगे। तो जो मेन फोकस किस पे करना है, अब मेन फोकस करना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, क्योंकि 140 नंबर के ये सबसे ज़्यादा वेटेज लिए हुए बैठे हैं। ठीक, और बाकी ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आप प्री के टाइम पे ही तैयार करेंगे इनको। और यदि आप ये लघु उत्तरीय तैयार कर लेते हैं तो इनसे आपके जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको हम परिवर्तित करके दीर्घ उत्तरीय में लिख सकते हैं, आराम से लिख जाते हैं ये। ठीक,
तो यहाँ पर जो आपको अब ज़्यादा जो फोकस करना है वह करना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक, चौथे पेपर में उन्होंने क्या किया है, चौथे पेपर में भी जो 16 प्रश्न हैं आपके वह लघु उत्तरीय 2-2 नंबर में, 8 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय, माफ कीजिएगा 16 प्रश्न अति लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के, 8 प्रश्न लघु उत्तरीय 7 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय 11-11 नंबर के। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 60 शब्द, 60 शब्द लिखेंगे और आपको नंबर मिलेंगे 7, और आप लिखेंगे 200 शब्द और नंबर मिलेंगे 10। तो ये पता नहीं कहाँ का ये न्याय है कि 200 नंबर लिखने पे 200 शब्द लिखने पे 10 नंबर मिलेंगे और 60 शब्द लिखने पे 7 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी जुगाड़ है ये। ठीक, तो ये फोर्थ पेपर में है। ये एक पार्ट 150 नंबर का और दूसरा पार्ट भी इन्होंने उद्यमिता का बनाया है 150 नंबर का। ठीक है, और निबंध में अब यहाँ पर वो निबंध तो एज इट इज है, प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्रतिवेदन पहले भी था लेकिन यहाँ पे अलग से नंबर, मतलब कंपलसरी है प्रतिवेदन आना। अब 15 नंबर का प्रतिवेदन आएगा ही आएगा। चलिए सिलेबस पे एक बार नज़र मारते हैं। तो जो भी खिचड़ी है इसको देखेंगे, आयोग के द्वारा पकाई गई खिचड़ी छात्रों के लिए प्रस्तुत है। ठीक, तो पहली यूनिट है हमारी भारतीय इतिहास, और अब इन्होंने क्या किया, जो हम प्राचीन इतिहास अकेला पढ़ रहे थे उसमें मध्य भारत भी पढ़ना है आपको और प्राचीन पढ़ना है, यानी दोनों को ऐड कर दिया है अब। ठीक, तो एक यूनिट में 2 यूनिटों का समायोजन यहाँ पे। ठीक, चेंज कुछ नहीं हुआ है। केवल 2 यूनिटें एक साथ इन्होंने यहाँ पर मिक्सअप कर दी हैं। ठीक, तो अब संभावना, अब ज़्यादा पढ़ना है कम क्वेश्चन लिखना है, लेकिन पढ़ना ज़्यादा है। ठीक, दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरी यूनिट में आपके एमपी के ऊपर बेस्ड कर दी है। यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश के जो राजवंश थे, प्राचीन कालीन राजवंश, जैसे कि गर्दविल, नागवंश, औलिकर, यानी कि जो पहले 19 वाले सिलेबस में हम देखते थे, लेकिन वहाँ पर 3 मार्कर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पढ़ते थे। यहाँ पर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। उच्चकल्प वंश के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। गुर्जर प्रतिहार ये तो खैर हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन गर्दभिल, नागवंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, ठीक, गौंड वंश, कच्छप घात वंश, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ये यूनिट 2 ऐड है। यूनिट 3 ठीक है, एज इट इज है, वही हम जो आपका स्वतंत्र भारत है, सॉरी आधुनिक भारत है, उसके बारे में हम पहले भी पढ़ रहे थे और इसमें भी वही दिया हुआ है। ठीक है, और चौथी यूनिट में देखते हैं गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। ये ठीक है 19 वाले सिलेबस में था, यहाँ पर कर दिया है इन्होंने। और कला संस्कृति और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन। ठीक, तो ये 19 वाले सिलेबस से इस वाले सिलेबस में इन्होंने रख दिया है। रियासतें हम पढ़ रहे थे, ठीक, वही अकेली काफ़ी नहीं थी, इन्होंने और कुछ जोड़ दिया भाई। मतलब रियासतें ही इतनी परेशान कर रही थी कि रियासतों के अंदर छोटे छोटे राजा थे, वो काफ़ी परेशान कर रहे थे छात्रों को। अब उन्होंने शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनको भी भेज दिया कि लो अब और अच्छे से परेशान हो। ठीक, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है अब। तो ये फर्स्ट पेपर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस उन्होंने क्या किया है कि ये एक इकाई 2 आपकी एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। बाकी के बारे में हम पहले से ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। अब देखते हैं खंड बा में हम क्या देखेंगे। खंड बा में उन्होंने विश्व भूगोल गायब कर दिया। इस दुनिया में विश्व भूगोल नाम की चीज़ नहीं बची है, पर्वत नहीं है विश्व में, कहीं भी पठार नहीं है विश्व में। बहुत अच्छा। अब इन्होंने ऐड क्या किया है, तो भारत का भूगोल के नाम से इन्होंने ऐड किया है, उसमें प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, एक ये चेंज हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये हम पहले ही पढ़ रहे थे। बाद में मिट्टियाँ भी पढ़ रहे थे, जलवायु भी पढ़ रहे थे, अल्लिनो, लालीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, ये थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक, बाकी तो मेन ये है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है।
सेकंड यूनिट में हम देखते हैं सेकंड इसमें देखते हैं यूनिट में इसमें इन्होंने कृषि एवं जल संसाधन से ये ऐड कर दी है। ठीक, प्रमुख फसलें श्री अन्न, मोटे अनाज, सिंचाई की तकनीक, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति और जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा। तो ये पूरी की पूरी यूनिट एक्स्ट्रा ऐड की है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। वन संसाधन, प्रमुख खनिज, ऊर्जा, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और उद्योग, लोहा, सीमेंट, ये वाली लाइन ऐड की है। खाद्य प्रसंस्करण ये पहले भी था। ठीक, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके बाद देखते हैं आपदाएं और तकनीकें। तो आपदा हम पहले भी पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोहरा, बादल फटना, तड़झंझा ये और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये ऐड हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण हम पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये थर्ड पेपर में ऐड था हमारे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का दबाव और ये ग्रामीण शहरी प्रवास ये ऐड की है इन्होंने लाइन। इसके बाद जीपीएस वाली जो यूनिट थी आपकी सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में फिफ्थ यूनिट, वो इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक, तो ये चेंज मतलब कि उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, सिलेबस में था, यानी आपने पढ़ा हुआ है पहले से, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश की भूगोल में मालवा पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, ये अब उन्होंने डिटेल में खोल दिया है। पहले केवल मालवा डाल दिया था और नर्मदा घाटी, अब ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने। ठीक, नदियाँ, सहायक नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, वन, फसलें, सिंचाई परियोजनाएं, खनिज ऊर्जा संसाधन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व, ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें चेंज नहीं है। तो मोटा मोटा फर्स्ट पेपर में एक यूनिट ये और एक यूनिट ये और बाकी थोड़ा थोड़ा, तो कुछ ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। बस इन्होंने यूनिटों को मर्ज कर दिया है और 2 यूनिट एक्स्ट्रा रख दिए हैं यहाँ पर। पहले पेपर में इतना बड़ा चेंज नहीं है। अब देखते हैं दूसरा पेपर। तो दूसरे पेपर की पहली यूनिट वही है, पहली यूनिट में कुछ चेंज नहीं है। दूसरी यूनिट में यहाँ पर उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजनीति, धर्म, नरजातीय, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं है। दूसरी यूनिट भी वही है आपकी। तीसरी यूनिट में देखते हैं मीडिया है, लोकतंत्र है, और हाँ, यहाँ पर इन्होंने अब कुछ विचारक और ज़्यादा ऐड कर दिए, जैसे कि देवी अहिल्याबाई होलकर, एक ये ऐड किया है उन्होंने, और दूसरा, ठीक है, बाकी ये ऐड किया है, एक ऐड यहाँ पर विचारक में ऐड कर दिया। ठीक, तो जो यूनिट आपकी सेकंड पेपर में विचारकों की केवल अलग से थी, वो इसमें ऐड कर दी है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं चीज़ें कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। आपके जो 20 का सिलेबस था, 2020 वाला सिलेबस था, उसमें उन्होंने क्या किया कि यूनिटों को उठाकर मिक्स कर दी हैं और जो स्पेस बचा है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पुट कर दी हैं, यानी आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चौथी यूनिट, ये इन्होंने चौथी यूनिट है वो एक्स्ट्रा ऐड की है, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश का विभाजन। राज्यपाल नहीं थे पहले, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद ऐड की है, विधानसभा को ऐड किया है, उच्च न्यायालय ये भी ऐड किया है। ठीक, आयोग पहले से ही थे, तो आयोग एज इट इज है। ठीक है, तो इतना पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो दूसरे पेपर में हम क्या देखते हैं कि लगभग अभी 1 यूनिट के करीब ऐड कर दी है। 5वीं यूनिट में हम देखते हैं सचिवालय, ये ऐड हुआ है पूरा। ठीक, पंचायती राज ये वाला ऐड हुआ है। मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग पहले था, ये पंचायती राज भी था, स्वशासन भी था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको पढ़ना पड़ेगा। ये मुद्दे और मध्य प्रदेश में राजनीति में महिलाओं का योगदान और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, यानी कि कोई भी घटना अब घटित होती है तो वह मेंस में पूछी जाएगी। तो ये यूनिट 5 ऐड कर दी, यानी कि पार्ट ए में लगभग 2 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जो पुरानी थी वो तो है ही, 2 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दी। पार्ट बी में देखते हैं, तो पार्ट बी में समाजशास्त्र आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा ये एक्स्ट्रा है।
पहले उसमें इतना नहीं था। इसके बाद सामाजिक समरसता, हाँ ये था, ये एक्स्ट्रा ऐड किया है उन्होंने। ठीक है। परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, यज्ञ, संस्कार, ये ऐड हुआ है। अनुष्ठान ऐड हुए हैं आपके, और ये पहले से था। जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज, विवाह और धर्म संप्रदायों का प्रभाव। ये प्रभाव पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का क्या प्रभाव है। ठीक, तो ये प्रभाव तो नहीं थे, ये टॉपिक जरूर थे। आश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, समाज क्या है और विवाह कितने प्रकार के, ये था। अब इन सभी पर धर्म और संप्रदायों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है टॉपिक। ठीक, फिर भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, ये अगला है आपका। तो ये भी नया ऐड किया है पूरा का पूरा, तो यूनिट ये नई ऐड हुई है पूरी की पूरी। ठीक, उसके बाद देखते हैं ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। तो ये यूनिट ही पूरी उन्होंने समाजशास्त्र के लिए रिजर्व कर दी है। ये ऐड हुआ है इसमें किसान अध्ययन, 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी और लोक सशक्तिकरण, तो ये ऐड हुआ है। ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, ये भी ऐड हुआ है। नगरीय समुदाय की विशेषताएं ऐड हुआ है। नगरीय नियोजन की अवधारणा, ये तो यूनिट 3 और यूनिट 2 और बाकी ये जो यूनिट फर्स्ट में, ये समाजशास्त्र में काफ़ी कुछ परिवर्तित, ये सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट में। औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, तो ये भी आपकी पूरी की पूरी यूनिट ऐड की गई है। चौथी यूनिट भी ऐड है। संस्कृति विकास सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, बाद में जनसंख्या वृद्धि का वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, अवधारणाएं, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु, लिंग संरचना। ठीक, तो ये पूरी की पूरी ये यूनिट आपकी ऐड है चौथी वाली। इसके बाद यूनिट 5 देखते हैं, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी ऐड है ये। सामाजिक वर्गों के उनके कल्याण कार्यक्रम संबंधित मुद्दे, चलिए ये आप पढ़ रहे थे, वरिष्ठ नागरिक, महिला, बच्चे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, ये पहले से हम पढ़ रहे थे। एनजीओ, ये भी हम पढ़ रहे थे। जनजातियों की स्थिति, ये भी हम पढ़ रहे थे। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। तो इस यूनिट में एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विजन, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो ये अब जो आपकी शिक्षा नीति है उसको बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो ये आपके सेकंड पार्ट में यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट 1, 2, 3, 4 और उसके बाद जो पांचवी में कुछ पॉइंट, तो यानी कि लगभग 50% सेकंड यूनिट आपकी ये सेकंड पार्ट चेंज है। थर्ड यूनिट बच्चों की काफ़ी मांग थी कि भाई विज्ञान को हटाया जाए। अब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, पहले ही ठीक था। ठीक, तो विज्ञान हट गया है, साइंस हट गया है और आ गया है अर्थशास्त्र। 2019 में जो था वैसा तो नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा डीप। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अब ये देखिए, ये तो पहले ही हमने 19 में पढ़ा था, तो ये 19 का है, लेकिन इसमें नया ऐड हुआ है। विकसित भारत 2047, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, ये पहले था। राष्ट्रीय आय भी था। प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ये ऐड हुआ है। चुनौतियाँ, ये ऐड हुई हैं। सरकारी पहल ऐड हुई है। और कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त ऐड हुआ है। मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, भारत में औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक विकास, विनिर्माण, औद्योग संरचना, विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया अधोसंरचना, ये ऐड हुआ है। आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान, भारत में वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण। ठीक, तो पहली यूनिट लगभग पूरी ऐड हुई है, केवल 2 टॉपिक छोड़ दिए जाएं तो। कराधान और नीति परिदृश्य, तो राजकोषीय नीति ये भी डिटेल में दी है, ऐड हुई है। मौद्रिक नीति पहले भी थी। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, ये भी था। खाद्य सुरक्षा, ये भी थी। गरीबी, बेरोजगारी थी। भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की भूमिका, ये चलिए सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड यूनिट, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, तो ये इन्होंने नया ऐड कर दिया।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके बाद प्रमुख फसलें पैटर्न ये भी ऐड किया है, खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली और भंडार। अब ये मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक, तो ये नया ऐड हुआ है। उद्यानिकी, पशु डेयरी, मत्स्य पालन, ये चलिए था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पहले से था। ये भी था एसएमएस पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन, ये ऐड हुआ है। ग्रामीण शहरी विकास जनजातीय अर्थव्यवस्था, ये ऐड हुआ है। पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन, ये ऐड हुआ है। तो लगभग आधा आधा काफ़ी कुछ इसमें इकाई 3 में चेंज कर दिया है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास नई यूनिट जोड़ी है, तो ये पूरी की पूरी यूनिट ऐड हुई है। सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, ठीक, तो अभी केवल हम मैथ में जो था, मैथ में और सांख्यिकी को एक किया गया था, अब यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर और डिटेल दे दिया है, समंक संकलन की विधियाँ, माध्य माध्यिका बहुलक। अब इसमें से देखिए जो समंक संकलन की विधियाँ हैं, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने की जो विधियाँ हैं, उनसे थ्योरी भी आ सकती है, और यहाँ से तो आपका न्यूमेरिकल आ ही रहा था एक। डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक प्रतिचयन की विधियाँ, डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल, चार्ट, ग्राफ और प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं, ठीक। तो लगभग नई यूनिट ये ऐड की है, केवल यदि इसको हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें से उन्होंने क्या किया है कि आपकी फिजिक्स हटा दी है, आपके लिए केमिस्ट्री हटा दी है, और बायोलॉजी को कम कर दिया है, और साइंस टेक और बायोलॉजी को मिलाकर ये उन्होंने एक सामान्य विज्ञान से यूनिट बना दी है, जिसमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना, ये ऐड है। और कोशिका पहले पढ़ रहे थे हम, कोशिका इसमें भी है। मनुष्य संतुलित आहार, जैव प्रौद्योगिकी को ऐड कर दिया है इसमें, ठीक। इथनोबायोलॉजी, ठीक है। और ये देखिए प्राचीन समय में आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, इनका योगदान, ये वैसे देखा जाए तो 2019 के सिलेबस में, मतलब कि जो 20 से पहले सिलेबस था उसमें हम पढ़ लेते थे इसको, 20 में गायब कर दिया था, और ये इसमें फिर से आ गया है। फिर टिप्स और ट्रिम्स, ठीक है। तो लगभग आधी यूनिट इसमें चेंज है फर्स्ट यूनिट में। कंप्यूटर विज्ञान, अब इसमें एक शायद किसी ने ध्यान दिया हो, यहाँ पर C++ और जावा भी आपको पढ़ना है। तो भाई ये हमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ प्रोग्रामर भी बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करवाएंगे वहाँ पर बिठा के, ठीक। तो बाकी कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, बाकी सब कुछ ठीक है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एआई को जोड़ दिया है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और विभिन्न पोर्टल वेबसाइट ये जोड़ दिए हैं, और इसके साथ C++ और जावा, ये वाली लाइन। इसके साथ ही कंप्यूटर में उन्होंने गणित, जो वहाँ पर थी आपकी एक अलग सी यूनिट, तो इन्होंने अलग अलग बना दी है, सांख्यिकी की यूनिट अलग कर दी है और गणित को इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो वो यूनिट कहीं नहीं गई आपकी, बस उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी हैं, मापन की विधियाँ। और गणित में यहाँ पर अब इन्होंने क्या ऐड कर दिया है, गणित में इन्होंने ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल और घन घनाभ के आपके जो क्वेश्चन है वो अब देखने को आपको मिलेंगे। तीसरी यूनिट देखते हैं आयुष, पहले भी था, अब यहाँ पर वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम ये ऐड किया गया है। आयुर्वेद इन्होंने काफ़ी अच्छा डिटेल में दे दिया है, ठीक। और इसके बाद ये वाली आपकी जो लाइन ये भी आपकी नई है, केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, ठीक है। योग आपका काफ़ी अच्छा जोड़ दिया है, पंचकोश सिद्धांत, तो जिसकी हॉबी होगी योग की वो इसको अच्छे से कर लेगा। प्रारंभिक जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा भी जोड़ दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा से भी क्वेश्चन इन्होंने अभी 22 में पूछ लिया था, ठीक। तो इसमें ऐड किया है 16 संस्कार, लेकिन यहाँ पर आपको अलग प्रकार से ये 16 संस्कार आपको पढ़ने पड़ेंगे। नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद आदि का सामान्य ज्ञान, इनका वैज्ञानिक महत्व, तो जो हम समाजशास्त्र वाली यूनिट में पढ़ रहे थे अब वो यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक। इकाई 4 में देखते हैं, तो कुछ बीमारियां इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं,
ये खोल दी हैं कुछ बीमारियां। तो ये आपकी कुछ स्कीम इन्होंने, बाकी तो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, जो हम पहले पढ़ रहे थे। बस इन्होंने कुछ स्कीम यहाँ पर जैसे आईसीडीएस वाली स्कीम है वो खोल दी है, पोलियो, क्षय निवारण, कुछ स्कीमें विशेष रूप से इन्होंने यहाँ पर उल्लेखित कर दी हैं। तो क्वेश्चन उनसे तो बनेगा ही बनेगा। और एनआरएचएम भी इन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, तो ये नया ऐड किया है। विभिन्न बायोमार्कर जैसे कि हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि हेमाटोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री का यूज कहाँ किया जाता है, वर्तमान में इसका क्या महत्व है या कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सीरोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगी सीधे सीधे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, तत्व, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, पीएससी सीएससी, तो ये 19 में हम पढ़ रहे थे और यहाँ भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें मिला जुला है, कुछ ऐड किया है, कुछ स्पष्ट कर दिया है जो हम पढ़ रहे थे लेकिन सिलेबस में नहीं था, और कुछ उन्होंने नया ऐड कर दिया। अब देखते हैं हम पर्यावरण। तो पर्यावरण में इन्होंने जो परंपरा संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा ये ऐड की है। इसके बाद नैतिकता, मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण आपने पहले भी देखा था और यहाँ भी है, ये आयोग की खेल है, ठीक। और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यवेक्षण के कारण, पर्यावरण शिक्षा, ये ठीक है। पर्यावरण में उन्होंने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, संरक्षण की नीतियां, मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका ये ऐड की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान ये ऐड कर दिया है। जल सुरक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास, तो ये आपकी जो पर्यावरण की यूनिट में इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक। तो ये आपके 3 पेपर यहाँ पर आपने देख लिया है क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या हट गया है यहाँ से। चौथे पेपर में देखते हैं। तो चौथे पेपर में इन्होंने काफ़ी कुछ बच्चों को परेशान कर दिया है, ऐसा आप देखेंगे काफ़ी सारे आयोगों के सिलेबस उठा के देख लीजिए। जो इथिक्स का पेपर है आपका, इथिक्स के अकॉर्डिंग ही रहता है, लेकिन इन्होंने इसमें पता नहीं इथिक्स के साथ ये क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक तो भारतीय संदर्शन ये आपका टॉपिक ऐड हुआ है, उसके बाद भरथरी को जोड़ा है, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर को जोड़ा है, ठीक। अब यहाँ पर उनका दर्शन पढ़ना है और वहाँ पर क्या पढ़ना है पता नहीं, ठीक। तो अहिल्याबाई होलकर को दो दो जगह रखा है इन्होंने, और दयानंद सरस्वती ये पहले थे, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक। तो इन भर्तृहरि, अहिल्याबाई होलकर और ये सदर्शन ये ऐड किए हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक। तो ये दूसरी यूनिट राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाएं, तो ये पूरी की पूरी यूनिट ऐड की है। अब यहाँ पर जो आपके 2 पॉइंट में आपको 2 टॉपिक हैं ये आप देखिएगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, नहीं है। अब ये मूल्य नैतिक अवधारणाएं, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, भगवत गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। आप यदि आपने आरपीएससी आरएएस का सिलेबस देखा हो, मेंस का, एथिक्स का, वहाँ पर ये आपको लाइनें मिल जाएंगी। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आरएएस के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस इन्होंने वहीं से चेपा है, ठीक। हो सकता है किसी और आयोग का भी सिलेबस कॉपी और पेस्ट मारा हो, ठीक, संभावना है, बाकी तो आयोग जाने। अब देखते हैं इकाई 3 मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। तो इसमें उन्होंने सारी यूनिटों को ऐड कर दिया है। मनोवृत्ति पहले भी थी, अभिक्षमता भी थी, सामयिक बुद्धिमत्ता भी थी, और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी थी। अब ये नई ऐड कर दी है मनोविकार और मनोचिकित्सा, ठीक। तो मनोविकार तो सिलेबस को देख के मन में ही पैदा हो रहे हैं बच्चों के, पढ़ना अलग से पड़ेगा। इसके बाद लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, तो अभिप्रेरणाएं, आवश्यकताएं ये पहले से थी, नैतिक सद्गुण मूल्य पहले से थे, और भ्रष्टाचार की अलग यूनिट थी, इसमें ऐड कर दी है, ठीक। और केस स्टडी, तो मतलब कि हमारी जो एथिक्स की केवल जो ऐड किया वो तो ठीक है इस वाले पार्ट में, बाकी
जो था वो पहले से वो यहीं पर है और एक्स्ट्रा और है, केवल पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट ए में जितना भी है वो पहले से था और एक्स्ट्रा और भी है, जैसे यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा तो हम पढ़ ही रहे थे। ठीक, यूनिटों को इन्होंने मिक्स कर दिया, भ्रष्टाचार अलग यूनिट थी, इसमें मिक्स कर दी। ठीक, तो 4 यूनिटें जो थी वो हम पढ़ ही रहे थे और एक्स्ट्रा और कर दी हैं। इसके अलावा इसमें आपकी आपका जो खंड बा भी जोड़ दिया है। ठीक, तो अब सोचिए आपको पढ़ना कितना पड़ेगा इस फोर्थ पेपर के लिए। खंड बा का अता पता ही नहीं लग रहा है कि क्यों जोड़ा है और कंटेंट कहाँ से आएगा। ठीक है, कंटेंट के लिए चलिए जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, देर सवेर आ ही जाएगा बाजार में। हम भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा दें। तो ये पूरा का पूरा खंड बा जो है आपका पूरा ऐड हुआ है नया। उद्यमिता सीखेंगे इसमें आप। ठीक है, नए उद्यम लगाने के गुण भी सीखेंगे। दुकानें खुल रही है ना सिलेक्शन के बाद। फिर व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन सीखेंगे कि दुकान चलाएंगे तो फायदा कैसे होगा, नुकसान ना हो जाए दुकान में। प्रशासन और प्रबंधन, चलिए ये ठीक है, प्रशासन प्रबंधन। अब ये प्रशासन प्रबंधन देखिए आप कहाँ पर पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे इसको सेकंड पेपर में, पुराने वाले सिलेबस में। लेकिन इसमें भी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे बहुलता, अनेकता, ये एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, तनाव प्रबंधन ये एक्स्ट्रा ऐड किया है। वित्तीय प्रबंधन ये भी, लोक प्रशासन में प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम मानव संसाधन, तो पूरी ही चेंज कर दिया उन्होंने। आपदा प्रबंधन भी इसमें ऐड कर दिया। समग्र व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक। ठीक, तो ये नई चीज़ें ऐड की हैं। और बाकी देखते हैं, असफलता से सीखना, तो ये काफ़ी अच्छा है, मोटिवेशन है लोगों बच्चों के लिए। असफलता को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे और निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित और दृष्टिकोण, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा। तो ये नाइट कल्चर इंदौर में काफ़ी देखने को मिलता है, नाइट कल्चर। ठीक है, तो वही लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे वही जो अच्छा सा लिखेंगे, कुछ प्रशासन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, अपना मत लिख देना नाइट कल्चर क्या है। ठीक, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, तो हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो इकाई 3 है, इकाई आपकी इकाई 3 अच्छी है, फोर्थ अच्छी है और फिफ्थ अच्छी है। सॉरी, 3 और फोर्थ अच्छी है, बाकी ये उद्यमिता और व्यवसाय संगठन ये समस्या पड़े है। ठीक, तो काफ़ी वास्ट सिलेबस हो गया आपका यहाँ पर और समय कम है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, जुलाई में है मेंस वैसे तो 24 का, फिर भी कंटेंट अभी आएगा मार्केट में, फिर बच्चे उसको तैयार करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए लगे हाथ हिंदी और देखते हैं। हिंदी में आपके अलंकार हट गए हैं, अलंकार को पढ़ पढ़ के बच्चे कंठस्थ कर लिए थे कई बच्चों ने तो अलंकार, तो उन्होंने, आयोग ने हटा दिया, पता चल गया था उन्हें। और ये भी पता चल गया था, किसी ने उनके कानों में कह दिया था जाकर कि हिंदी के पेपर में तो हम बहुत फ्री हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय कम कर देते हैं, अब आपको हिंदी में कम समय मिलेगा। ठीक, तो हिंदी में आपको मिलेंगे अब 2 घंटे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ऐड क्या किया है, रस ऐड कर दिए हैं और छंद ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो प्रशासनिक शब्दावली थी आपकी, अब वो 10 नंबर में आएगी आपकी, 5-5 नंबर की। ठीक, अभी वो 2 या 3 नंबर की आ रही थी, अब ये पढ़नी पड़ेगी काफ़ी अच्छे से। इसके बाद संधि, मुहावरे, बाकी सब वही के वही हैं। अब यहाँ पर देखिए शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये ऐड कर दिया है। और यहाँ पर शब्द युग्म ऐड कर दिए हैं, वर्तनी शोधन ऐड कर दिए हैं, वाक्य संरचना एवं प्रकार ऐड कर दिया है और शब्दार्थ ऐड कर दिया है। इसमें वाक्य संरचना और प्रकार में आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ वो उल्टा सीधा लिखा हुआ देंगे, उसको आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा, कहीं कॉमा कहीं कुछ लगा होगा, तो आपको वो संरचना बनानी पड़ेगी। ठीक, सही संरचना। इसके बाद मध्य प्रदेश की बोलियां इन्होंने नई ऐड की हैं, मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली। अब इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन कि जैसे है ना, मालवी बोली किस हिंदी में आती है, तो ये आपकी है पश्चिमी हिंदी में, सौरसैनी अपभ्रंश ये बुंदेली का। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अपठित गद्यांश वही का वही है।
ठीक, अब देखते हैं हम हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन। तो यहाँ पर इन्होंने जो विषय थे, आपके टॉपिक थे निबंध लिखने के, वो काफ़ी चेंज कर दिए हैं। इसको मैच कर लेना, काफ़ी सारा चेंज है इसमें, बिल्कुल नए टॉपिक आपके ऐड कर दिए हैं निबंध के लिए। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं प्रारूप लेखन आपका वही का वही है, और प्रतिवेदन इसमें अंतर नहीं है कुछ, जो पहले भी था प्रतिवेदन, बस अंतर केवल इतना है कि प्रतिवेदन कंपलसरी आएगा अब एक। ठीक, अधिसूचना और प्रतिवेदन ये पहले भी थे, अब भी हैं, बस अंतर इतना है कि ऊपर आएगा आपका एक लेटर या अर्थशास्त्रीय पत्र या परिपत्र या प्रपत्र या विज्ञापन या आदेश। तो ऊपर एक क्वेश्चन में इनमें से कोई एक आएगा, और नीचे के क्वेश्चन में इनमें से कोई एक आएगा। ठीक, 15 नंबर के ये आएंगे और 15 के ये। तो प्रतिवेदन तैयार करना कंपलसरी है, पहले छोड़ भी देते थे प्रतिवेदन के, अथवा में कुछ आ जाता था, लेकिन अब 2 लिखने को आएंगे 15-15 नंबर के। ठीक है, अभी एक आ रहा था, अब 2 लिखने को आएंगे। अभी भी 2 आ रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन मिल जाता था कि हम प्रतिवेदन छोड़ दें, अब छोड़ नहीं सकते आप। ठीक, तो ये पूरी आयोग की कहानी सिलेबस की, जो उसने शुरुआत की है नए रूप में। ठीक, तो मेरा मानना है कि सिलेबस लगभग 40 से 50% नया हुआ है, और नया ऐसा नया हुआ है कि कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। जो पुरानी चीज़ें थी वह बहुत ही कम हटी हैं, और उन्होंने यहाँ वहाँ एडजस्ट कर दी हैं पुरानी चीज़ों को, और जो नया है वो उन्होंने इसमें पुट कर दिया है। तो सिलेबस बढ़ गया है अब आपका, यानी पढ़ना बहुत ज़्यादा है और लिखना भी ज़्यादा है, क्योंकि फोर्थ पेपर अब कंप्लीट करना एक टास्क होगा अपने आप में, क्योंकि एक नया पार्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, और तो इसमें स्ट्रेटजी ये बनाइएगा कि इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा काफ़ी सारे टॉपिकों में, क्योंकि बुक में हो सकता है आपको बहुत ही गंदा लिखा हुआ मिले। तो वेबसाइटों पे जाइएगा, जो हम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उनसे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और बाकी जो 7 मार्कर है उस पर फोकस कीजिएगा, 140 नंबर के 7 मार्कर अकेले आएंगे आपके टोटल 300 में से। ठीक, तो यानी कि अब जो 3 मार्कर वाली स्ट्रेटजी रहती थी कि हमें 3 मार्कर पे फोकस करना है, वो नहीं रखनी पड़ेगी। अब वो फोकस आपका रहेगा 7 मार्कर पे, उसके बाद फिर 10 मार्कर पे। ठीक, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन बन गए तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, इतना ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, उनमें बन जाएंगे। वैसे तो आप इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बन जाएंगे, और प्री भी अच्छे से पढ़ेंगे तो बन जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेक्टिक नहीं होना है। और हालांकि सिलेबस ज़्यादा है, नया है, बड़ा है, लेकिन फिर भी पोस्ट तो लेनी है, तो अभी से जुट जाइए इसमें, और कंटेंट धीरे धीरे तैयार करना शुरू कीजिए। बाकी हमारी जो क्लास हम प्रोवाइड करा रहे थे, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड हो जाएं फ्री। ठीक, तो जो बड़ा बड़ा कंटेंट है, हम कोशिश करेंगे प्रिसाइज वे में उसको आपके सामने शॉर्ट करके वही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक, डिटेल में यूट्यूब पर, और शॉर्ट्स नोट्स आपको पीडीएफ वे में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ, और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें बता दिया है, और बाकी का आगे हम बताते रहेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।